हमारे साथ विनीत डांडा भी हैं, जो कि वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और समीर चौधरी साहब हैं, वो भी वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। डांडा साहब, आप इस पूरे केस में रुचि रखते रहे हैं। इसमें जो बड़ी एक अजीब सी बात है वो ये है कि इंसाफ के तकाजे पे एनसीबी जो है वो 59 ग्राम गांजे को की तलाश में उसके डायरेक्टर से लेकर डिप्टी डायरेक्टर तक से तमाम लोग लगे हुए हैं, और एक तरीके से रिया के खिलाफ उनके पास जो सबूत हैं इस वक्त में वो सिर्फ कुछ व्हाट्सएप चैट है। सर, इसके अंदर जो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो ने जो ऑफेंस बनाया है और उसमें अरेस्ट किया है, डिपेंड करेगा व्हेन द केस गोट्स कोर्ट के सामने। बेल मैटर जब लगेगा रिया चक्रवर्ती का, कितना वाटर टाइट केस है वो कोर्ट के सामने बाहर आएगी चीज। दूसरी चीज जो बेसिकली जो सारा ये मीडिया में है और एवरीथिंग इज देयर, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिलाने की बात है। तो चाहे इसमें फैमिली हो चाहे रिया चक्रवर्ती हो, किसकी नेग्लिजेंस से कुछ हाई हैंडेडनेस हुई या कि उनकी डेथ हुई, ये पार्ट अब सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का बन गया है, क्योंकि इवन रिया चक्रवर्ती जी सर। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस केस का तो बिल्कुल लेना देना बनता ही नहीं है, क्योंकि देखिए जो आखिर के दिन थे उस दिनों में तो रिया चक्रवर्ती थी नहीं सुशांत के साथ, तो वो तो कुछ कंजम्पशन करवा नहीं सकती थी, उन्हें तो पता भी नहीं था कि वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसका तो कोई लेना देना है नहीं सुशांत की मौत के साथ, क्योंकि सुशांत की मौत के आखिरी दिनों में या तो उनकी बहन थी या उनके घर में रहने वाले लोग थे जो उनकी मदद करते थे, वो थे। तो इस केस को का सुशांत के केस से कैसे जुड़ाव है? अगर सुशांत अपनी मर्जी से कोई कंज्यूम कर रहे थे, एडल्ट थे, वयस्क थे, तो उसमें रिया का कितना रोल हो सकता है या क्या रोल हो सकता है? सर, इसके अंदर जो रोल एज पर दी कंप्लेंट्स ऑफ पेरेंट्स है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती प्रोक्योर करती थी गांजा सुशांत सिंह राजपूत के लिए, और ये भी एलिगेशंस है कि सीबीडी ऑयल उनको दिया जाता था उनकी नॉलेज के बगैर। बहुत सारे एलिगेशंस है, काउंटर एलिगेशंस है, बट एट प्रेजेंट जिस केस में रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया है वो नरकोटिक्स का केस है। सर्टन 68 ग्राम की वो चीज है, ऑफिशियल जो होना चाहिए वो 1 किलो से ऊपर होना चाहिए। तो बेसिकली मुझे मेरी जो नॉलेज के हिसाब से इट इज जस्ट एन आई वॉश बाय एनसीबी, बिकॉज पब्लिक सेंटिमेंट्स इतने हाई हो गए हैं कि कुछ ना कुछ तो करके दिखाना है। तो मेरे हिसाब से ये करके दिखाया कि जी 68 ग्राम में अरेस्ट कर लिया है। मेन चीज जो होगी, आप जब इसकी बेल मैटर रिया चक्रवर्ती की सुनवाई होगी, उसके अंदर जिस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट उसको टेक केयर करेगी, बेल देगी नहीं देंगी, रिमांड लिया जाएगा, रिमांड दिया जाएगा, उस पे वही डिसाइड करेगा कि ये कितना वाटर टाइट केस इन्होंने बनाया था। मिस्टर ढांडा, जो अभिषेक ने पूछा उसी को थोड़ा और बढ़ा के मैं आपसे एक आम नागरिक के लिए पूछना ये चाहती हूँ कि कितना मजबूत केस इसे माना जाए, क्योंकि एक उसमें धारा लगाई गई जो नॉन बेलेबल भी है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर इतनी 69 ग्राम अगर गांजे की बात इसमें आ रही है जो रिया के पास था भी नहीं, तो कितना मजबूत केस है? आपने शब्द यूज किया आई वॉश की तरह से, लेकिन कानून की नजर में कितना मजबूत लग रहा है आपको ये केस? मैम, मेरी नजर में जो मेरी क्रिमिनल लॉ की नॉलेज है वो ये कहती है दिस केस इज अ शैम। ये केस कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा जाते ही। अगर अभी रिमांड ये मांगेंगे तो क्योंकि ह्यू एंड क्राई इतना मचा हुआ है, तो ऑनरेबल कोर्ट्स भी थोड़ा सतर्क रह के इसके अंदर डील कर रही हैं। तो हो सकता है रिमांड दे दे, या फिर उनके अगर एडवोकेट जाते ही बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो नो बिग डील, इसके अंदर इमीडिएटली बेल भी मिल जाए, बिकॉज इसमें अदर को एक्यूज को हमारे बेल साथ मिल गई। मौजूद हैं। समीर, आपकी क्या प्रतिक्रिया या आपका क्या आंकलन है जो आज रिया जिस तरह से अरेस्ट हुई हैं और जो उनमें धाराएं लगी हैं? निधि जी, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये केस सिर्फ 60 ग्राम हशीश के लिए है या कुछ और है। देखिए, ये अरेस्ट हुआ है 3 दिन की जांच के बाद, तो जांच में डेफिनेटली ऐसे एविडेंस आए होंगे जिनसे कि उनका अरेस्ट करना का कोई ना कोई ग्राउंड बना होगा, क्योंकि अदरवाइज एनसीबी को उनको अरेस्ट करने का कोई ग्राउंड नहीं बन पा रहा था और वो उनको अरेस्ट नहीं करते। बिकॉज आप एक बात समझिए, जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी को अरेस्ट करता है तो वो सीरियस मामला होता है। उसके बाद जो केस डायरी होती है जो कि गुप्त रखी जानी चाहिए, अक्यूज को भी उसका एक्सेस नहीं होता है। इस केस में फॉर्चुनेटली वो सब कुछ मीडिया में खबर आ जाती है और नाम दिया जाता है सूत्रों का। सो जब
ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या एविडेंस है क्या नहीं है रिया के खिलाफ, बेल की सुनवाई में उसी में तय होगा। बट मैं ये जरूर मानता हूं कि डेफिनेटली यहां पे कुछ और एविडेंस सामने आया है जिससे कि उन्होंने आगे बढ़कर रिया चक्रवर्ती को आज फाइनली 3 दिन के बाद जांच करने के बाद अरेस्ट किया है। हो सकता है वो डिस्क्रिपेंसीज हो उनकी स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट में और अरेस्टेड अक्यूज्ड की, बट कोई ना कोई और एविडेंस जरूर सामने आया है। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ द हशीश एंड द क्वांटिटी ऑफ द हशीश द अरेस्ट इज नॉट बीइंग मेड। जी गांजा है, गांजा की बात है समीर जी, बस थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट को लेकर बात कर रहा हूँ जी। तो जो बड़ी बात है जो हांडा साहब कह रहे हैं, धांडा साहब कह रहे हैं, माफ करिए, कि इस केस में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे साथी सुनील सिंह है। सुनील, आप बता रहे थे कि आपने ये एक बड़ा अजीब सा है इस केस में, इस पे हम दोनों वकील से भी बात कर लेंगे, कि जो आप कह रहे थे कि आज ही उनको अरेस्ट कर लिया गया है और आज ही उनकी पेशी की जा रही है, आज ही उनका मेडिकल करके सारी चीज़ें फटाफट करवाई जा रही हैं और कल बाकी के जो एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, उनकी जमानत की याचिकाएं हैं। तो ये आपको क्यों थोड़ा सा अजीब या ऐसा अमूमन नहीं होता है, आपने ऐसा देखा है? जी बिल्कुल, मैंने अक्सर कई मामलों में देखा है कि जिस दिन गिरफ्तारी दिखाई जाती है उस दिन कोर्ट में पेशी बहुत ही कम होती है, दूसरे दिन ही रिमांड के लिए ले जाया जाता है। और जब हम देख रहे हैं कि कल बहुत से ऐसे आरोपी हैं, एक खाली कैजान इब्राहिम को छोड़ दें तो उसमें कम से कम 5 ऐसे हैं जो कि उन्हें 9 सितंबर तक की ही एनसीबी हिरासत मिली है। तो कल सभी की पेशी होनी थी, और लेकिन आज ही अभी जो मैसेज आ रहा है एनसीबी की तरफ से कि 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही रिया चक्रवर्ती की पेशी करा दी जाएगी। तो ये बहुत मुझे जल्दबाजी इसमें दिखाई पड़ रही है। इसीलिए क्योंकि इतनी जल्दबाजी क्यों, ये मेरे मन में एक सवाल है कि ऐसा क्यों है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। खबरें ये भी आ रही हैं, हालांकि अभी वो पुष्ट नहीं है, क्योंकि 3 दिन की पूछताछ पहले ही हो चुकी है। आप रिमांड जब लेते हैं या रिमांड की मांग करते हैं तो आपका यही मांग होती है कि आगे की जो लिंक है उसके बारे में जानकारी निकालनी है और उनसे पूछताछ करनी है, उसके लिए वक्त चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 दिन पहले ही पूछताछ हो चुकी है रिया चक्रवर्ती से, आज तीसरा दिन है और उसके बाद जाकर फिर उन्हें गिरफ्तारी दिखाई गई है। और अभी तक की जो पूछताछ में ये भले ही हम ये माने कि ये ऐसी कोई पूछताछ नहीं है कि गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ किया गया हो, जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं या पहले जो आरोप लगाया करते थे कि बहुत ही 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया जाएगा तब जाके आरोपी टूट जाएगा। तो अब जो भी कर रहा था वो यहीं पर हो चुका है, सामान्य पूछताछ का यही सिलसिला फिलहाल यहाँ पर भी चलता है। तो वो सब उन्होंने यहाँ पर अपना लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 जोनल डायरेक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर डेप्यूटी डायरेक्टर यहाँ पर आकर डीजी आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी उनसे एक एक करके या फिर एक साथ में पूछताछ कर रहे हैं। भाई जो है शोएब चक्रवर्ती खुद वो हिरासत में है, एनसीबी के हिरासत में है और उसे भी बार बार सामने लाया गया है और रिया के चक्रवर्ती के सामने रखा गया है। तो जितना भी आप कर सकते थे सब कुछ कर चुके हैं और कुछ अगर उगलवाना है तो बहुत कुछ बचता नहीं है आगे जाके। तो क्या रिमांड मांगेगी एनसीबी, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनसीबी आगे के लिए रिमांड ही न मांगे, या अगर मांगे भी तो खाली हो औपचारिकता भरो, इसी वजह से कि चाहते हैं कि आज का आज पेशी करके दिखा दी जाए। फिर क्या ये बहुत कुछ इसमें कुछ छुपा हुआ है, एकदम से कह पाना कुछ मुश्किल है। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा हैरान जरूर कर रहा है कि आज भी 4 बजे के तकरीबन हमें बताया गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तुरंत मेडिकल के लिए ले जाया गया, वहाँ पर टेस्ट एंटीजन टेस्ट भी होगा और अभी 7:30 बजे जब आएंगी तो उन्हें तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी भी कर दी जाएगी। ये थोड़ा सा हैरान कर रहा है, इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया कि इस तरह की बातें जो है अमूमन होती नहीं है जब भी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। हाना जी और समीर, अगर आप इस पे कुछ टिप्पणी करना चाहें तो जी। मैं इस पे आपको एक चीज ये कहना चाहता हूँ, ये जो केस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बनाया है एनसीबी ने, ये सिर्फ 161 स्टेटमेंट्स के बेसिस पे है। को एक्यूज ने एक दूसरे के खिलाफ केसेस स्टेटमेंट दे दी, उसके बेसिस पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है। उसकी एविडेंटरी वैल्यू कुछ नहीं होती कोर्ट की नजर में, अनलेस एंड अनटिल कुछ इंक्रिमिनेटिंग इंडिपेंडेंट एविडेंस इस केस के अंदर आएगी, तभी ये केस के अंदर कुछ कंक्लूसिव इनको जेल में रख पाएंगे। अदरवाइज ऑनरेबल कोर्ट इसके अंदर जाते ही सबको बेल दे देगी। सेकंड, जो अपने हमारे पत्रकार साहब को डाउट हो रहा था या कुछ एंजाइटी थी कि भाई आज ही क्यों पेश कर रहे हैं, तो 3 दिन उसकी रिया चक्रवर्ती की एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन हो चुकी है।
और जो बाकी एक्यूज है उन सबकी पहले हो चुकी है। तो रिमांड हो सकता है एनसीबी इसमें ना मांगे, क्योंकि ऑलरेडी दे हैव इंटेरोगेटेड रिया चक्रवर्ती फॉर मेनी आवर्स। बट बेसिकली ये मुद्दा आप टोटली भटका दिया। सुशांत सिंह राजपूत का जो जस्टिस की बात कहीं आ नहीं रही, 68 ग्राम्स के गांजे के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का रीजन नहीं पता चलेगा। तो ये बेसिकली ये शैम और आई वॉश है एनसीबी का, सो दैट थोड़ा पब्लिक का गुस्सा नीचे हो जाए, कम हो जाए। और रिया चक्रवर्ती को किसी चीज में तो अरेस्ट करो, बिकॉज क्यों कुछ मीडिया हाउसेज ने वही मुहिम चला रखी है, करो गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। तो बेसिकली ये दिल को शांति देने के लिए कि जी लीजिए गिरफ्तार कर लिया। बट इस केस के अंदर कोई ऐसी वाटर टाइट एविडेंस नहीं है जिस बेसिस पे इनको कल को कन्विक्शन हो जाएगी या ज्यादा दिन जेल में रह जाएंगे। जी समीर जी, आपकी प्रतिक्रिया। व्हाट्सएप चैट ही मुख्य आधार है इसमें, अभी तक कोई पोजीशन ऑफ ड्रग नहीं मिला है, यानी कि कोई ड्रग्स की अभिषेक जी, अगर व्हाट्सएप चैट ही मुख्य अधिकार है तो ये अरेस्ट बिल्कुल ही इलीगल है, रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाएगी। बट जितना कि मैं समझता हूं व्हाट्सएप चैट ही आधार नहीं होगा, और भी ग्राउंड्स होंगे और इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आया होगा जिसके बेसिस पे उनको अरेस्ट किया गया है और पुलिस रिमांड की मांग भी की जाएगी। जैसे हमारे पत्रकार भाई बता रहे थे कि कोई अर्जेंसी नहीं थी कि उन्हें आज ही 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे अपीयर कराया जाए, वो उससे मैं एग्री करता हूं, क्योंकि लॉ कहती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है अरेस्ट करने के बाद। तो 24 घंटे खत्म नहीं हो रहे थे, उनको अराउंड 4 बजे अरेस्ट किया गया है। जब सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई तो आराम से कल प्रोड्यूस की जा सकती थी अलोंग विद द अदर बेल एप्लीकेशन, जैसे कि आपने बताया कल बेल एप्लीकेशन लिस्टेड है। बट ये कहते हुए एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी तक 9 सस्पेक्ट अरेस्ट किए गए थे, इसमें से 3 की बेल हो चुकी है। तो ये एक बड़ा फैक्टर होगा जो कि रिया के फेवर में आ सकता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अहम बात कही कि 9 अब तक अरेस्टेड हैं, रिया को मिलाकर 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, 3 को बेल मिली है। एक हमें अनकट लेने के लिए कहा जा रहा है। तो बिहार के डीजीपी ने कुछ देर पहले, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने मीडिया के सामने बोला, उनको एक बार फिर सुनेंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि यह स्पष्ट हो गया है कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया के संबंध थे। आइए उनको सुन लेते हैं। जब एनसीबी इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने मामले का, ड्रग पेडलर्स का, उसके साथ रिया जी के कनेक्शन का, तो कुछ ना कुछ साक्ष्य आए होंगे, उसी के आधार पर गिरफ्तारी ये हुई होगी। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, बट आई कैन टेल यू कि आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड और नॉट आई डोंट हैव एनी रीजन टू बी हैप्पी और अनहैप्पी। ये तो स्पष्ट हो गया ना कि ड्रग पेडलर्स के साथ रिया चक्रवर्ती के संबंध थे। अब वो कह रहे हैं कि हम इनके लिए, उनके लिए, किसके लिए, क्यों ड्रग ले रहे थे। अब कहने को तो हम भी कुछ कोई बहाना बना सकते हैं, लेकिन अब उनका फेयर डील नहीं था और वो बेदाग नहीं है, ये बात तो स्थापित हो गई ना। और उनका ये भी कहना था जब उन्होंने बातचीत की कि बिहार पुलिस को जांच नहीं करने दी जा रही थी, मुंबई पुलिस अपनी जांच में ईमानदारी नहीं बरत रही थी। My point is कि now Mumbai police was not, मतलब the general perception is that Mumbai police was not fair in its investigation and Bihar police was not allowed to carry out investigation. They created hurdle. Bihar police couldn't do it because Mumbai police didn't want that Bihar police should handle this case, investigate this case, and Mumbai police has lost its faith, reliability. It was not doing anything. So the only option was that case should have been investigated by CBI. तो मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, एनसीबी सूत्रों के हवाले से जानकारियां सामने आ रही थी, इस समय क्या अपडेट है आपके पास? ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी की पूछताछ में ये बात मानी है कि उन्होंने ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने शौविक और सुशांत राजपूत ने, तीनों ने मिलकर एक साथ ड्रग्स लिए हैं। और उनका कहना यह है कि जितनी बार भी ड्रग्स आया है वो सुशांत के मंगाने पर ही ड्रग्स मंगाया गया है और वो कभी भी डायरेक्ट किसी भी ड्रग पेडलर से संपर्क में नहीं थी। चूंकि लॉकडाउन हो गया था तो लॉकडाउन के बाद ड्रग्स मिलना काफी मुश्किल हो गया था, तो उन्होंने अपने भाई के जरिए सुशांत के लिए कई बार ड्रग्स मंगाया था, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था और सुशांत सिंह राजपूत लगातार ड्रग्स की मांग कर रहे थे। इस तरह के बयान उन्होंने एनसीबी के सामने दिए हैं और उनके भाई शौविक को सामने बिठाकर उनसे लंबी पूछताछ की गई और पूछताछ में रिया अपने भाई के सामने काफी भावुक हो गई थी और उन्होंने ये कहा कि हाँ उन्होंने ड्रग्स मंगाए हैं और सुशांत सिंह राजपूत के कहने पर मंगाए हैं। तो उनके बयान देने के बाद कुछ देर पहले एनसीबी ने उनको फॉर्मली तौर पर
एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट कर लिया है। और एनडीपीएस एक्ट में जिन सेक्शन में उनको अरेस्ट किया गया है उनमें एक सेक्शन ऐसा है 27 एनडीपीएस एक्ट, जिसका जो सब सेक्शन 2 है वो नॉन बेलेबल है, उसमें बेल नहीं होती है। यानी कि एनसीबी सीधे तौर पर बेल उनको नहीं दे सकती है। उन पर जो एलिगेशन है वो यही है कि ड्रग्स को कंज्यूम करना, ड्रग्स की खरीद फरोख्त करना और ड्रग्स का ट्रांसपोर्टेशन, ये 3 जो मुख्य उन पर आरोप हैं, उन्हीं धाराओं के तहत उनको अरेस्ट किया गया है। और अरेस्ट करने के बाद जो एक फॉर्मेलिटी होती है कि कोई भी आरोपी होता है तो उसकी मेडिकल जांच होती है और मेडिकल जांच के बाद उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। क्योंकि कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि इस केस में जितने भी आरोपी हैं उनको डायरेक्ट कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हो सकते हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे मीडिया कर्मी, आम लोग उनकी गाड़ियों का पीछा करते हैं और उनका पीछा करते हैं, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया जाए। तो कुछ ही देर में एनसीबी उनको रिया को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश करेगी और ये जानकारी मिल रही है कि एनसीबी शायद उनकी रिमांड नहीं मांगेगी। एनसीबी को अब आगे की पूछताछ उनसे नहीं करनी है, इसलिए हो सकता है कि रिमांड ना मांगे। और अगर रिमांड नहीं मांगती है तो फिर 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो रिया को कोर्ट जेल भेज देगा और अगर रिया के वकील जमानत के लिए बेल अप्लाई करते हैं तो हो सकता है कि उनको बेल दे दी जाए, क्योंकि एक वो महिला है, दूसरा उनके पास कोई ड्रग्स नहीं मिला है, उनके कोई चैट जरूर मिले हैं, ये जरूर एक एविडेंस है, लेकिन बाकी जो सबूत है वो काफी कमजोर हैं। तो उनको हो सकता है कि अगर वो बेल अप्लाई करें तो कोर्ट उनको बेल ग्रांट कर दे। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं और ये हमारे सहयोगी अरविंद गुणशेखर भी इसको कंफर्म कर रहे हैं कि एनसीबी विल नॉट सीक कस्टडी ऑफ रिया। तो अभिषेक, ये जानकारी अब सामने आ रही है, एक तरह से पुख्ता हो रही है कि एनसीबी इसकी रिया चक्रवर्ती की डिमांड नहीं लेगी, लेकिन जिस तरह से हमें मुकेश ने बताया कि सीधे जो कोर्ट है वो जेल भेज सकता है अगर 7:30 बजे पेशी है या फिर बेल भी। तो अगर समीर आप इसमें कुछ कहना चाहें कि अगर एनसीबी अब कस्टडी नहीं लेता है तो इसको कितना, क्या इसको ये आंका जाए कि रिया की मुश्किल आज के लिए कम, या कैसे देखें? देखिए, ओवरऑल रिया की मुश्किल बहुत कम हो जाएगी अगर एनसीबी कस्टडी नहीं मांगता है। अगर कस्टडी नहीं मांगता है तो उसका तात्पर्य ये निकलेगा कानून में कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है जिससे कि वो उसका इम्प्लीकेशन या उसको पुलिस जुडिशियल कस्टडी ले सके। उससे ये बात भी बनती है, क्योंकि देखिए इस केस में ये तो कोई संभावना नहीं है कि वो भाग के जाने वाली थी या किसी गवाह को प्रभावित करने वाली थी, तो अरेस्ट का कोई ग्राउंड ही नहीं बनता है। अगर सिर्फ जो ग्राउंड बनता है वो ये था कि वो 3 दिन आने के बावजूद जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही थी, कि इवेसिव आंसर दे रही थी। बट अगर वो पुलिस कस्टडी नहीं मांग रहे, पुलिस रिमांड नहीं मांग रहे, तो फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाएंगे, जिससे कि रिया की मुश्किलें काफी हद तक हल हो जाएगी, क्योंकि उनको बेल मिल जाएगी जब भी उनके वकील बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। जी बिल्कुल। और ये जो जानकारियां इस समय आ रही हैं, सुनील, आप जो कह रहे हैं उसी में एक तरीके से बात जुड़ती हुई नजर आ रही है कि एनसीबी के पास ऐसा कुछ बहुत वाटर टाइट केस नहीं है। हम इस बात पे दोबारा लौट रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की अगर नहीं मांगा जा रहा है, उनकी रिमांड नहीं मांग रही है, तो फिर उन्हें शायद कुछ दिन जेल में बिताना होगा और उसके बाद वो अपनी बेल एप्लीकेशन लगा सकती हैं, या हो सकता है तुरंत भी बेल एप्लीकेशन लग जाए। हमारे साथ जो समीर चौधरी हैं वकील, वो बताएंगे हमें। ब्रेक के बाद हम ये पूछेंगे उनसे भी और सुनील से भी समझेंगे कि बेल की क्या प्रक्रिया हो सकती है या रिया को और कितने दिन जेल में रहना होगा। तो बहरहाल हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती को आज गिरफ्तार कर लिया गया, शाम 7:30 बजे उनकी कोर्ट में पेशी है और जिस तरह से खबर ये आ रही है कि एनसीबी उनकी कस्टडी नहीं मांगेगी। अगर मैं आपके पास विनीत ढांडा आपसे समझना चाहूँ, क्या देख रहे हैं आप? एक तरफ ये भी हो सकता है कि उनकी बेल की अर्जी लग जाए, लेकिन ये भी हो सकता है उनको अरेस्ट कर दिया जाए। क्या प्रक्रिया होती है, प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या कोर्ट को चाहिए होगा? मैम, इसके अंदर अभी उनको अरेस्ट तो कर लिया है, मेडिकल के लिए ले गए हैं और उनके लॉयर विल फाइल फॉर अ बेल एप्लीकेशन इमीडिएटली, जो कि करना भी चाहिए किसी भी एडवोकेट को। और ऑनरेबल कोर्ट उसकी बहस सुनेगी, दोनों साइड की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की एंड जो हमारे इनके रिया चक्रवर्ती के वकील होंगे, और ऑन दी मेरिट्स ऑफ द केस ये बेल एप्लीकेशन डिसाइड होगी। बेल नॉट जेल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक सेट लॉजिक है
और वुमेन जो जहां एक लेडी कंसर्न आ जाए उसमें थोड़ा सा और वो देखते हैं, क्योंकि इट इज नॉट अ मर्डर केस और अ वेरी सेंसेशनली सम रॉबरी हैज बीन डन या ऐसा कुछ हीनियस क्राइम नहीं है इतना बड़ा, तो उसके अंदर मैम कंसिडरेशन दी जाएगी कि भाई हो सकता है रिया चक्रवर्ती को बेल मिल जाए। बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बड़ा आजकल रोल प्ले कर रहा है मैम, वो ये रोल प्ले कर रहा है कि जो पब्लिक का प्रेशर है मीडिया के थ्रू ऑन दी ऑनरेबल जजेस, और उसमें हो सकता है उसके अंदर मैम हो सकता है ऑनरेबल सेशंस कोर्ट उनको बेल ना दे। 1% ये भी चांस है, क्योंकि मीडिया प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, ह्यू एंड क्राई इतना मच गया है। जो बेसिक मुद्दा था सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस, वो भटक के सिर्फ रिया चक्रवर्ती की अरेस्ट रह गई है इसमें। आज तक अभी तक किसी भी एजेंसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की है, बॉम्बे पुलिस से स्टार्टिंग से ले लेते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत किन सर्कमस्टेंसेस में मरा, किस रीजन से मरा। जस्टिस, उनके लिए जस्टिस की इतनी बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, बट रिया चक्रवर्ती के एक छोटे से ड्रग्स केस में मिलने पे सब लोग शांत हो जाएंगे फॉर अ रीजन, सबकी ह्यू एंड क्राई खत्म हो जाएगी। बट अभी भी ये आंसर नहीं मिला कि आखिरी 8 दिनों में हुआ क्या। उन्होंने इंडिपेंडेंट कंसल्टेशन ली थी किसी दिल्ली के डॉक्टर से, क्या कहीं उनको उससे पॉइजनिंग तो नहीं होगी, क्या उन 8 दिनों में हुआ, कोई भी अभी एजेंसी उस चीज को कंक्लूड नहीं कर पाई है। एज फार एज रिया चक्रवर्ती इज कंसर्न, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको ग्रिल किया था कई दिन, क्योंकि कुछ उनके खिलाफ नहीं मिला होगा फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो कि पेरेंट्स ने एलिगेशन लगाया था, तभी ईडी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। और आज ये एक छोटे से 68 ग्राम के अंदर इसमें इनको अरेस्ट करके, ये कोई विक्ट्री नहीं है सर, ये दिस इज एक पब्लिक परसेप्शन, एक पब्लिक ह्यू एंड क्राई को दबाने के लिए एक आई वॉश है मेरी नजर में। सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस तो कहीं दिख ही नहीं रहा इसके अंदर। बिल्कुल, सुशांत का केस, सुशांत की खुदकुशी का मामला और ये जो ड्रग का मामला है, ये अलग अलग है। इनको आप अगर दूर से लेकर चाहें तो जोड़ सकते हैं कि रिया शायद, अगर जो कहानी बनाते हैं कि ये बता सकते हैं कि रिया चूंकि उनको मुहैया कराती थी इसीलिए वो उकसावे में शामिल है वगैरह वगैरह। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो भी ड्रग ले रहा है, ड्रग यानी कि गांजा या जो भी कुछ कंज्यूम कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है और उसको उसके नफ़े नुकसान पता होंगे, ये हमको मान कर चलना चाहिए। सुनील, आप को खबर मिली होगी कि शायद एनसीबी आज इनकी कस्टडी ना मांगे, रिमांड ना मांगे, तो आप किस तरीके से, अब रिया कहाँ पर हैं और वो किस तरीके से मेडिकल कहाँ कर उनका होगा और मेडिकल होने के बाद क्या क्या प्रक्रिया है हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप समझा पाएं तो। देखिए, अब तक जो मैं हैरानी व्यक्त कर रहा था कि अमूमन ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन गिरफ्तार किया जाता है उसी दिन कोर्ट में पेश किया जाता है। तो जो मेरी हैरानी की वजह थी वो यही वजह थी, और यही अंदेशा था मुझे कि क्या रिया चक्रवर्ती को 7:30 बजे पेश किया जाएगा, जैसी खबर में आ रही है कि उनकी कस्टडी नहीं मांगी जाएगी, तो क्या तुरंत उन्हें जमानत हो जाएगी, यानी उन्हें गिरफ्तारी दिखा दिया और वो घर पे भी चली गई। ये जो अंदेशा था यही मैं व्यक्त करना चाह रहा था, जो बाद में मुकेश के जरिए और जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं कानून के जानकार, उनके जरिए जो उभर कर सामने आई। अभी मैं बता दूं कि रिया चक्रवर्ती सायन अस्पताल में है, उनका वहां पर मेडिकल हो रहा है, कोविड का एंटीजन टेस्ट होगा और उसके बाद यहाँ पर लाया जाएगा। जब यहाँ पर वो आएंगी तब 7:30 बजे इसी एनसीबी दफ्तर से उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। और जैसा कि जानकारी उभर कर आ रही है कि शायद कस्टडी नहीं मांगी जाए, वैसे कस्टडी मांगे जाने का आधार एनसीबी के पास अभी बचा नहीं है, क्योंकि लगातार 3 दिन तक उन्होंने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की है और पहले दिन 6 घंटा पूछताछ हुई है, दूसरे दिन 8 घंटा पूछताछ हुई है और आज भी तकरीबन जो है कि 6 घंटे पूछताछ हुई है, तब जाके उनको गिरफ्तारी दिखाई गई है। सबूतों के तौर पर जो माना जा रहा है कि क्या सबूत मिले हैं, तो कल तक जो हमारी अधिकारियों से बात हुई या बाकी लोगों से बात हो रही थी, तो ऐसा कोई पुख्ता सबूत या लिंक नहीं था, वो व्हाट्सएप चैट के अलावा या फिर सोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के बयान को हम देखें। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि सोविक ने भी सब कुछ अपने ऊपर लिया है, उसने रिया चक्रवर्ती के ऊपर डालने की, अपनी बहन के ऊपर कुछ भी डालने की कोशिश उसने नहीं की, बल्कि बचाव किया है। हाँ, सोविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती का एक व्हाट्सएप चैट है जो बताता है कि ड्रग्स के बारे में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसमें कई चीजों का इशारा है, तो उसको भी एक आधार बनाया जा सकता है। लेकिन इन सब के जरिए लिंक तो एक तरह से साबित होता है, लेकिन आरोप साबित होने की जहां तक बात है वो नहीं हो पाती है। थोड़ी सी यहाँ पर हलचल होनी शुरू हुई है, शायद वहां से
मेडिकल होकर टीम निकल चुकी होगी। तो अभी कुछ पल में शायद रिया चक्रवर्ती यहाँ पर लाई जाए, जो कि वहाँ पर पुलिस सुरक्षा में यहाँ से काफिला गया था, और थोड़ी देर में शायद आने की संभावना बनती यहाँ पर नजर आ रही है। थोड़ी सी हल्की यहाँ पर शुरू हुई है, लेकिन सवाल यही है कि जैसा कि हमारे जो गेस्ट है वो भी बता रहे थे कि क्या सिर्फ ये जो गिरफ्तारी हुई है, जिस तरह से अब कयास या अंदेशा लग रहा है, खाली लोगों के मन को शांत करने के लिए, जो कि एक लोगों में भावना है या एक दबाव जो है कि इसमें क्यों नहीं कोई गिरफ्तारी हो रही है, तो क्या ही इसी के लिए तो ये इस तरह का पूरा सब कुछ नहीं रचा गया है। हालांकि ये सवाल है क्या होता है 7:30 बजे, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है कि जो असली मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का, कि वो उनकी मौत की वजह क्यों हुई, क्या कोई उनके लिए मौत के लिए जिम्मेदार है, या जैसा कि मुंबई पुलिस ने बताया उन्होंने खुदकुशी कर ली थी डिप्रेशन में आके, वही का वही चीज है, या फिर कोई साजिश रची गई थी। ये सब सवाल अभी भी अंधेरे में है, इनका कोई जवाब नहीं है, न तो जवाब मिलता दिख रहा है, भले ही रिया चक्रवर्ती इस ड्रग्स मामले में गिरफ्तार भी हो गई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए।